This call is now being recorded. Hi everyone, कैसे हैं सब बच्चे? अच्छे हो एकदम? Yes, ma'am. वेरी गुड। मैम तो अच्छे हैं। यस मैम। एग्जाम कैसे हुए सबके? मैम अच्छे हैं। अच्छे हुए। वेरी। तो हम लोग बच्चों मैम अभी अच्छे तो हुए। वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ही अच्छे होने चाहिए आगे भी आप लोगों के एग्जाम। हम लोग पिछले हफ्ते तो हमने सैट एग्जाम की तैयारी करी थी। अच्छा, जो हमने सैट एग्जाम में पढ़ा था वो आया था? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, और उनको भूलना भी नहीं है जो हमने पढ़ा था, क्योंकि आपके वो भी फाइनल एग्जाम भी होंगे, उनमें भी काम आएगा। तो भी उससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, और सेकंड चैप्टर क्या था? बहुपद। और बहुपद में भी हम क्या टॉपिक पढ़ रहे थे? बीजीय व्यंजकों की गुणन सीख रहे थे हम, द्विपद की बहुपद से कैसे गुणन होती है। तो पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, मैं देखती हूँ आपको कितना याद है, फिर मैं एक बार ये टॉपिक भी रिवाइज कराऊंगी। तो सारे बच्चे बताओ, अगर हमें x की गुणा 3y से करनी है तो क्या आंसर आएगा? 3xy। 3xy आएगा। वेरी गुड, 3xy आ जाएगा। लेकिन अगर -2x की मल्टीप्लाई हमें 3x से करनी है बच्चों, फिर क्या आंसर आएगा? So -6x. X square. ओके। अच्छा प्रीति, आप बताइए। प्रीति बेटा, क्या आंसर आएगा? यस मैम। क्या आंसर आएगा? मैम -1 स्क्वायर। देखो प्रीति, पहले आप मुझे बताओ, यहाँ माइनस है और 3 के साथ प्लस है, तो जब हम प्लस की गुणा माइनस से करते हैं तो क्या आता है? मैम माइनस। माइनस। वेरी गुड। फिर उसके बाद नंबर की नंबर से करो। 2 की गुणा 3 से करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 3 दूनी 6। 6। वेरी गुड। फिर x की गुणा जब आप x से करोगे तो क्या आ जाता है? x की घात x स्क्वायर आ जाएगा। वेरी गुड, x स्क्वायर आ जाएगा। वेरी गुड प्रीति। चलो कीर्ति, कीर्ति अब आप अपना माइक ऑन करिए, कीर्ति है क्लास में। कीर्ति, हाँ कीर्ति बेटा, अब आप बताइए, अगर 3x की गुणा मुझे 5z से करनी पड़े फिर क्या आंसर आएगा? बेटा क्या आंसर आएगा? बेटा 3 की गुणा 5 से करते हैं तो क्या आता है? 3 की गुणा 5 से करते हैं तो क्या आता है? 15. 15 आता है। 15, हाँ। x की गुणा z XZ. x z आता है ना? समझ में आई बात? है ना? ठीक है। हाँ वेरी गुड। तो कुछ कुछ चीजें तो आपको याद है। अब अगर हमने ये तो हमने एक पदी की एक पदी से गुणा करी, अब अगर आपको x की गुणा करनी है x प्लस 3y से, तो हम कैसे गुणा करते थे? याद है सबको? यस मैम, पहले हाँ ठीक है, चलो एक बार मैं बता देती हूँ, मैं रिवाइज करा देती हूँ। किसी बच्चे को अगर नहीं पता है वो ध्यान से समझ लो। बाहर क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है। उस x की पहले इस अंदर वाले पहले x के साथ गुणा होगी। तो जब x की गुणा हम x से करते हैं तो बेटा x स्क्वायर आता है। मोनिका, आपको समझ में आ रहा है? X square है। यस मैम। मोनिका बेटा समझ में आ रहा है? जहां भी समझ में नहीं आया पूछ लेना मुझसे, है ना? अब ये हो गया। फिर बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा। फिर इस x की गुणा किससे करेंगे हम? 3y। तो x की मल्टीप्लाई 3y से हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा बच्चों? 3yx. y या 3yx, जो भी आप लिखना चाहो। तो ये आंसर आ जाएगा। ये याद है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। अब फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिर हम बहुपद की गुणा, अगर हमें बहुपद से करनी हो, जैसे अगर x प्लस वाई की गुणा हमें किससे करनी पड़े? 2x प्लस वाई से करनी पड़े, तो हम क्या करते हैं? पहले पहले वाला x की मेंबर गणना लेंगे x, पहले x लिखते हैं। मैम 2x प्लस 2x प्लस वाई से करेंगे, शाबाश। फिर यहाँ पर प्लस वाई, मैम प्लस का y x प्लस y से मल्टीप्लाई। वेरी गुड वेरी गुड। और खुशी बेटा, आपको समझ में आ रहा है? एक बार मैं देख लूं सारे बच्चों को, जो जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट है। सभी बच्चे बताओ, आ रहा है समझ में? यस मैम। ओके। अब x की गुणा पहले 2x से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x square. फिर क्या आएगा? मैम प्लस मैम xy. वेरी गुड। फिर y की गुणा 2x से करेंगे तो 2yx. 2xy या 2yx?
और फिर y की गुणा y से करेंगे तो y Very square. कुछ जुड़ या घट सकता है? मैम अच्छा मैम चलो एक्स वाई मैम 2xy। वेरी गुड। हम ऐसे देखना है क्या किसी और नंबर के साथ एक्स स्क्वायर है, नहीं है, तो इसे ऐसे लिख दो, ये असमान पद है। एक्स वाई है किसी और नंबर के साथ, यस, इस नंबर के Yes, साथ ma'am. एक्स वाई में दो एक्स वाई जुड़ गए तो 3xy। 3xy. प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। तो याद है सब बच्चों को हम कैसे गुणा करते थे? यस मैम। और माइनस वाले में तो गड़बड़ नहीं होगी। नो मैम। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, अगर वो सारे बच्चे ठीक करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं होता तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको फिर समझाऊंगी। तो पहले आप लोग ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन, और सब बच्चों ने इसका आंसर पोल में करना है। मैं एक बार बताऊंगी अभी पोल में आपने आंसर कैसे करना है। एक दो बच्चे जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, हाय सोफिया। सोफिया बेटा आपने अगली क्लास से बिल्कुल टाइम पर ज्वाइन करना है। तो सभी बच्चों ने पोल में आंसर Yes, करना है। ma'am. तो जिन बच्चों ने आज पहली बार क्लास ज्वाइन करी है, अगर आपकी स्क्रीन पे 3 डॉट बने हुए होंगे बेटा, वहां 3 डॉट पर जाओगे, आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा? सबसे नीचे एक ऑप्शन लिखा हुआ मिलेगा एक्टिविटीज का। आप वहां पर जाकर देखोगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा पोल 1 एक्टिव। आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको नजर आएंगे 4 ऑप्शन A B C D। आपको इन चारों में जो भी ऑप्शन सही लगता है आप वो दबाओगे उस वाले बटन को, और यहाँ नीचे वोट लिखा हुआ होगा, उस वोट पर क्लिक करोगे, आपका आंसर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है। खुशी और मोनिका बेटा जब आप लोग कर दो तो एक बार चार्ट मैंने भी खोल के रखा है, तो चार्ट में आप यस लिख देना कि आपने सबमिट कर दिया है। जब भी हो जाए आराम से पहले टाइम लो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ज्योति ने कर दिया, ओके वेरी गुड। अब तो आप लोग स्पीड से करने लगे हो इस क्वेश्चन को, है ना? प्रैक्टिस हो गई ना सबको मल्टीप्लाई यस मैम। करने की? वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ मैं देख रही हूँ ठीक कर रहे हैं सारे बच्चे वैसे तो अभी तक। हाँ शिवानी, किसने ज्वाइन किया? शिवानी ने ज्वाइन किया कि वर्षा ने ज्वाइन किया हुआ है? वर्षा। वर्षा शिवानी ने नहीं किया आपके साथ ज्वाइन? No, ma'am. अच्छा, क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं? नहीं बेटा, बस ऑप्शन आएंगे, आपको पहले नोटबुक में सॉल्व करना है, उसके बाद ABCD में से जो भी ऑप्शन सही लगता है उसको उसको चुनना है वहां जाकर। मैम पहले हमने नोटबुक में करा फिर करा दिया था पोल में। हाँ 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 बिल्कुल, और मैं देख रही हूँ ज्यादातर बच्चों के ठीक भी है। बेटा आप ये तो नहीं बोल रहे हो कहीं खुशी कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहा है? ये आपके पास पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्या कहना चाह रहे हो आप? बेटा मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही है आपको? स्क्रीन नजर आ रही है बेटा आपको? नहीं आ रही है? मैं नजर आ रही हूँ? स्क्रीन भी आनी चाहिए। बेटा आप एक बार क्लास को कट करके दोबारा से ज्वाइन करोगे सेम लिंक से जैसे आपने ज्वाइन किया था? ठीक है, फिर मुझे बताना अगर फिर भी इशू आ रहा है तो। चलो देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया है, कौन कौन रहता है। सोफिया बेटा आप रहते हो, प्रीति आप भी रहते हो, और मोनिका। मोनिका आपने किया? नो क्यों मैम। बेटा, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है? नहीं मैम। अच्छा ठीक है, मैं समझाऊंगी भी। प्रीति आपने किया? यस मैम कर रहे हैं। कर रहे हो? सोफिया कर दिया? कर रहे हो, करो। अच्छा बेटा मोनिका, मोनिका नहीं, खुशी। खुशी आपको अभी स्क्रीन नजर आ रही है?
हाँ वेरी गुड। अभी क्वेश्चन नजर आ रहा है ना, अभी इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। बाकी सब बच्चों ने कर लिया, जहां तक मुझे लग रहा है सबका ठीक भी है। ठीक है, कर दिया। ओके ओके ओके, ठीक है बच्चे। मोनिका, मोनिका बेटा माइक ऑन करोगे आप अपना? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, -2y - 1 को हमें गुणा था करना था 2y + z से। मोनिका सबसे पहले क्या करेंगे हम बेटा? चलो अच्छा, आपकी शायद माइक की वजह से ना शोर आ रहा है, तो एक बार मैं ही समझा देती हूँ क्वेश्चन। तो पहले आप क्या लोगे, ये पहले वाला नंबर लोगे। पहले वाला नंबर क्या है, -2 -2y और उसकी गुणा किस में करेंगे हम बेटा? उसकी गुणा हमें करनी है 2y + z में। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद हमने पहला नंबर लिया था, लेकिन दूसरा नंबर क्या है यहाँ पर, -1। -1 बाहर लिखेंगे और उसकी भी पूरे की गुणा किससे करेंगे, 2y + z से। इतनी बात समझ में आई मोनिका? यस और नो लिख दो चैट में। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। अब उसके बाद हमने क्या करना है, -2y की गुणा 2y से करनी है। ठीक है, सबसे पहला नंबर यहाँ पर मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाती रहती हूँ। पहले -2y की गुणा 2y से, तो -2y की गुणा 2y से। चलो सोफिया आप बताइए, -2 की गुणा जब 2 से होती है तो क्या आंसर आता है? -4y²। Nine। और साथ में क्या आ जाएगा, y गुणा y। y गुना y²। वेरी गुड, Square। y स्क्वायर आ जाएगा। बेटा इसे क्या पढ़ते हैं, या तो y की घात 2 पढ़ो या y स्क्वायर पढ़ो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप लिख क्या रहे हो, y की घात 2 पढ़ो, y स्क्वायर पढ़ो, या y, ठीक है, y की घात 2 या फिर y स्क्वायर पढ़ो, या फिर y का वर्ग कह दो। तो यहाँ पर हम y स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद -2y की फिर गुणा किससे होगी, फिर गुणा किससे होगी बच्चों, z से होगी। ठीक है, कीर्ति आप बताइए क्या आंसर आएगा? -2y की गुणा z से होगी बेटा, क्या आंसर आएगा? मैं -1 -2yz बेटा, -2yz। ठीक है, माइनस -4 बेटा -2yz। चलो प्रीति आप बताइए बेटा, उसके बाद क्या होगा, -1 की मल्टीप्लाई किसमें, -2y। नहीं बेटा 2y, -1 की गुणा 2y में हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, -2y आ जाएगा। 1 की गुणा 2 में हो जाएगी, तो 2 एकम 2 प्लस माइनस। -2y। इसी तरह -1 की गुणा z में हो गई, तो -z। क्या किसी नंबर को आप जोड़ या घटाव कर सकते हो? नो मैम। नहीं कर सकते। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। और ये ज्यादातर बच्चों ने सही भी किया। वेरी गुड, बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। ये सारे बच्चों Yes, को, हाँ ए आंसर हो जाएगा। मोनिका, खुशी, आपको समझ में आया? यस मैम। शाबाश बेटा, कोई भी स्टेप समझ में नहीं आए तो पूछना है। आज की क्लास में Okay, बच्चों ma'am। हम क्या शुरू करने वाले हैं, आज की क्लास में हम समझेंगे एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं इस टॉपिक पे आने से पहले पहले आप लोगों को जरा सा, मैं ये देखती हूँ कि आपको याद कितना है। किस किस बच्चे को पता है चर क्या होता है? वेरी गुड। हाँ, चर क्या होता है महक? ABCD ये होते हैं जो संख्या हाँ, होती हैं। जिनके मान स्थिर नहीं होते, जिनकी जगह आप कुछ भी रख सकते हो, है ना, और उनको हम चरों को दर्शाते ma'am। कैसे है बेटा, ABCD, हम इंग्लिश के अल्फाबेट से दिखाते हैं, ABCXYZ, है ना। चर होते क्या है, जिनके मान स्थिर नहीं होते, नहीं स्थिर होती है। नहीं होते। ठीक है, ये बात सारे बच्चों को समझ में आई। चर क्या होता है, हम उसे यस मैम। XYZ से दर्शाते हैं, Yes, उनके मान स्थिर नहीं होते। अब एक चीज आपको पता चल गई। अब दूसरी चीज यहाँ पर क्या है बेटा, बहुपद, है ना।
बहुपद क्या होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं। बहुपद के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? घात। चर की घात क्या होनी चाहिए बच्चों? चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, जो संख्या। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो चर है उसकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब सब बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3, 4 अनगिनत तक, ये पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो बहुपद क्या 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 होगा जिसमें चर की घात क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। अब आपको ये दोनों चीज क्लियर हो गई। अब मैं आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। जैसे अगर मैं कहूँ कि 2x प्लस 3y की घात -3, क्या ये बहुपद है? नो मैम, क्योंकि इसकी घात माइनस में और ये पूर्ण संख्या नहीं है। नो मैम, इसमें माइनस से आता है। हाँ, वेरी गुड, इसमें माइनस आता है। वेरी गुड। मोनिका, खुशी, आप दोनों को समझ में आया? शिवानी, यस मैम। ठीक है। हमने क्या देखा? Yes, ma'am. यानी कि यहाँ पर चर x है, x की घात 1 है। यहाँ पर चर y है, y की घात -3 है। तो -3 तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तो पहले आपको यही चेक करना है कि आपको जो दिया गया है वो बहुपद है कि नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ 2/x, तो क्या ये बहुपद है बच्चों? नो मैम। ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि बेटा जब हम अंश हर में से अंश में लेकर आते हैं तो हमारी घात माइनस हो हो जाता है। जाती है। तो आपने देखना है आपका बहुपद और किस में नहीं होना चाहिए? बटा में नहीं होना चाहिए, हर में नहीं होना चाहिए। पहली चीज Yes. हमने क्या देख ली? क्या नहीं होना चाहिए? घात माइनस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या देखी? जो बहुपद है वो हर में नहीं होगा। बहुपद कहाँ नहीं होगा? हमारा हर में नहीं होगा, हर में नहीं होना चाहिए हर हमारा में नहीं। बहुपद। दो चीजें क्लियर सभी बच्चों को? मैम Yes, 2x यस मैम। मैम ये बहुपद नहीं है। बेटा यहाँ देखो x की घात कितनी है? मैम 3। मैम 1 हाँ, है। यहाँ पे -1 है बेटा, -1। तो क्या -1 बताओ पूर्ण संख्या है? नो मैम। नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, और इसी तरह जैसे अगर आपको दिया है 2√x + 3√y, क्या ये बहुपद है? नो मैम। नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल आ रहा है। तो वर्गमूल या फिर घनमूल भी नहीं होना चाहिए चर में। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा वर्गमूल का मतलब क्या होता है? घात कितनी? 1/2। अगर यहाँ पर घनमूल है तो घात कितनी? 1/3। तो 1/3, 1/2 ये भी पूर्ण संख्याएं नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। जबकि अगर मैं बात करूं √2x, क्या ये बहुपद है बच्चों? नो मैम। बेटा नो है। मैम। No, ma'am. इसमें देखो x की घात कितनी है, आपने x की घात देखी, मैम 1 है मैम, है ये। हमें x की घात देखनी है। सारे बच्चों को समझ में आया? यस मैम। मैम x की आघात 2 तो x की घात 2 बेटा फिर पूर्ण संख्या में तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। देखो अब बहुपद के हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2x की घात 100, ये क्या है? बहुपद है। -2y की घात बताओ, कुछ भी पूर्ण संख्या बताओ। 7। मैम 3। 7। इसमें जोड़ देते हैं कुछ, इसमें हम क्या जोड़ देते हैं? 8z की घात 2। ठीक है, ये भी क्या हो गया? एक बहुपद हो गया। 1/2, 1/2 a की घात 5, ये भी क्या है? बहुपद है। ठीक है, हमने सिर्फ चर देखना है, यानी कि जो हमारा इंग्लिश का लेटर है उसकी क्या देखनी है? घात देखनी है। उसकी घात क्या होनी चाहिए? 0, 1, 2, 3, 4, ये पूर्ण संख्या, अनगिनत तक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बस इतना देखना है। अगर मैं इसी को लिख दूं 1/a की घात 5, क्या ये बहुपद है? नो मैम, क्योंकि बटा नहीं होना चाहिए हुआ है। था। माइनस में चला जाएगा। यस, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि बहुपद क्या होता है? हाँ, याद आ गया? जैसे हमने पहले पढ़ा भी हुआ था। अब एक चर वाले बहुपद, कुछ भी रटना नहीं है, हेडिंग में ही हमारा आंसर छुपा हुआ है बच्चों। ऐसे बहुपद जिनमें क्या हो बेटा? सिर्फ एक ही चर का प्रयोग किया जाए। अब अगर मुझे बताओ 3x + 4y, क्या ये बहुपद है बेटा? पहले आपको ये देखना है। यस मैम, बहुपद है। बहुपद है। मोनिका, आप बताइए बहुपद है?
यस मैम। वेरी गुड। खुशी, आपको पता चल रहा है ये बहुपद है? प्रीति, कीर्ति, सोफिया, यस मैम। वेरी गुड। ठीक है, बट मुझे Yes, बताओ ma'am. इसमें चर कितने हैं? चरों की संख्या कितनी है? मैम तो 2। दो है। एक तो एक्स है, X और Y. क्या ये एक चर Y. वाला बहुपद हुआ? मैम ये दो मैम ये दो चर चर वाले वाले। बहुपद। लेकिन अगर इसी की जगह मैं लिखूं 3x² प्लस 4x, पहले आपको देखना है कि क्या ये बहुपद है। बताओ क्या ये बहुपद है? यस मैम। यस मैम है। और इसमें चर कितने हैं? चरों की संख्या कितनी है? एक एक है, सिर्फ एक्स है। अब यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर करती हूँ, ज्यादातर बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, वो देखते हैं अरे एक्स तो 2 बार लिखा हुआ है। नहीं, है तो एक्स ना, है तो चर एक्स ही ना। ठीक है, जो यहाँ पर आप इसकी जगह अगर 2 लिखोगे तो इसकी जगह भी 2 ही लिखोगे। अगर इसका मान 3 ले रहे हो तो इसका मान भी 3 ही लोगे। तो हमारे पास चर एक्स है। ठीक है, तो अब ये क्या कहलाएगा बताओ? क्या ये एक चर वाला बहुपद कहलाएगा? यस मैम। यस मैम। चर वाला बहुपद क्या होगा? आपने पहले देखना है वो बहुपद है कि नहीं है। अगर बहुपद है, क्या उसमें एक चर है या नहीं? सिंपल सी बात है। किस किस बच्चे को समझ आ गया? जल्दी से चार्ट में बाय लिखो। वेरी गुड, सभी बच्चों को समझ में आ गया? शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, शाबाश। मैम इसमें 3 और 4 पूर्ण संख्या है ना? हाँ, 3 और 4 ये दोनों पूर्ण संख्या है, लेकिन बेटा हमें घात देखनी है। ये क्या है? यहाँ पे घात कितनी है? x की घात कितनी है? मैम 2। और यहाँ पर x की घात कितनी है? मैम 1। ठीक है, इसी को अगर मैं लिख दूं -3x² प्लस 4x, क्या ये अभी भी बहुपद है? नो मैम। क्या ये अभी भी बहुपद है? यस मैम। हमें किसकी घात देखनी होती है बेटा? चर की घात तो पूर्ण संख्या है ना। यस मैम। और Yes, एक ma'am. चीजें कंफ्यूज नहीं ma'am. होना, इसके साथ आप कुछ भी गुणा कर सकते हो। इसके साथ आप 1/3 भी गुणा कर सकते हो। आप इसे 1/3 या 2/3 x² प्लस 4x भी लिख सकते हो, अभी भी ये बहुपद रहेगा। हमें सिर्फ किसकी घात देखनी है? चर की घात देखनी है। बात समझ में आई? जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 में सिर्फ क्या है? x है। पहले हमने लिखा कि क्या ये बहुपद है? बिल्कुल है ये बहुपद। क्या इसमें चरों की संख्या 1 है? तो हाँ, ये Yes, एक ma'am. चर वाला बहुपद है। बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। सबसे पहले वाले एग्जाम्पल में बताओ बच्चों, क्या ये बहुपद है? पहले हम इतना देखते हैं, क्या ये बहुपद है? यस मैम है। इसमें Yes, चरों की संख्या कितनी है? एक 1 ही है। 1 है। तो क्या ये एक चर वाला बहुपद है? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो हम यहाँ पर लिख देंगे हाँ, या फिर हम अभी के लिए टिक लगा देते हैं। अब दूसरा वाला बताओ, क्या ये बहुपद है? यस मैम है। Yes, ma'am. इसमें चरों की संख्या कितनी है? मैम 3। क्या 3 ये है। एक वाला बहुपद है? नो मैम। Yes, ma'am. बेटा जब 3 चर है तो वो एक चर वाला बहुपद कैसे हुआ? हाँ. नहीं होगा ना, यस है मैम। ना? वेरी गुड। फिर x² माइनस 2x प्लस 1, क्या ये बहुपद है? पहले ये यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। इसमें चरों की संख्या कितनी है? मैम एक। एक। हाँ, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, भले ही x 2 बार आ रहा है तो x ना। तो क्या ये एक चर वाला बहुपद है? यस मैम। यस Yes, ma'am. बात समझ आ गई सब बच्चों को? यस मैम। Yes, ma'am. वेरी गुड वेरी गुड। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं लिख दूं √ वर्गमूल x प्लस 1, अब मुझे बताओ क्या ये बहुपद है? नो मैम। सारे बच्चों को समझ में आया? वर्गमूल भी नहीं होना चाहिए, तो ये बहुपद, वो 1/2 हो जाएगा। ये बहुपद ही नहीं है। हाँ, तो ये बहुपद ही नहीं है। अगर मैं कहूँ z की घात 1/2 प्लस x प्लस y, क्या ये बहुपद है? नो मैम। वेरी गुड। तो और अगर इसको मैं लिख दूं 1/2, अच्छा यहाँ पर ना बराबर है 0 नहीं होना चाहिए था बेटा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि बहुपद में कभी भी बराबर का निशान नहीं होता। यहाँ पर ये मैंने अभी देखा, ये मिस्टेक है यहाँ पर। तो यहाँ पर बराबर है का निशान नहीं होना चाहिए था। बात समझ में आ गई सबको? बहुपद में बराबर है का निशान नहीं होता ना।
अब मुझे बताओ अगले वाले में बताओ, मैंने 1/x² - 2x + 1 लिख दिया, क्या ये बहुपद है? नो मैम। नो मैम। तो ये बहुपद। नो मैम। अब ये चीजें सबको समझ में आ गई। हमें एक चर वाले बहुपद देखने हैं। एक चर वाले बहुपद कैसे देखे जाएंगे, सभी को बात पता चल गई? यस मैम। यस मैम। अभी आप लोगों को मैं क्वेश्चन दूं? यस मैम। चलो एक क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 1 मिनट रुकना बस। सभी बच्चे इतने क्वेश्चन पढ़ो। इनमें से कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है? ठीक है बेटा, किसको पहले स्क्रीन नजर नहीं आ रही थी? खुशी को। खुशी अब आपको स्क्रीन नजर आ रही है, क्वेश्चन देख पा रहे हो, आप आंसर कर पाओगे पोल में? वेरी गुड। 2 बच्चों ने जिन्होंने आंसर किया उनका बिल्कुल ठीक है, हाँ शाबाश। अगर देख पा रहे हो तो पोल में आंसर करो। आपको क्या देखना है कि एक चर वाला बहुपद नहीं है। तो पहले आपको क्वेश्चन क्या देखना है कि इनमें से कौन कौन सा बहुपद नहीं है। जो बहुपद नहीं है तो आपके ऑप्शन कम हो जाएंगे। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों ने अभी तक ठीक किया है। चलो लास्ट के 20 सेकेंड्स और। सोफिया, प्रीति, बेटा मुस्कान नहीं, खुशी। खुशी आपको पोल में कैसे आंसर करते हैं ये पता चला कि मैं एक और बार बताऊं? मैं बताऊं पोल में कैसे आंसर करते हैं, वो पता चला आपको? यस और नो? नो मैम। अच्छा मैं बता देती हूँ। देखो आपकी स्क्रीन पर नीचे 3 डॉट लिखे हुए, जहां पर जाकर आप मैसेज टाइप करते हो, लेकिन मैसेज टाइप वाले से नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्टिविटीज का। देखो बताओ यहाँ तक ये ऑप्शन मिल गया सोफिया और खुशी और सारे बच्चों को? मैम मिल गया। मिल गया ना? इस एक्टिविटीज पर जाओगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा पोल 1 एक्टिव। पोल 1 एक्टिव पर जाओगे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे ABCD का। जो भी आपको सही लगता है उस पर क्लिक करो। ए ठीक लगता है ए पर, बी ठीक लगता है बी, सी डी, जो भी ठीक लगता है उस पर क्लिक करो। उसके बाद नीचे वोट वाले निशान पर क्लिक करो तो आपको आंसर मेरे पास आ जाएगा। एक बार जब आप कर दो, सोफिया और खुशी आप दोनों जब आप एक बार सबमिट कर दो, मैंने चैट बॉक्स अभी खोला हुआ है, चैट बॉक्स में बोल देना कि मैम कर दिया, या आप माइक ऑन करके बता दो। मैम कर दिया। कर दिया? खुशी आपको मिला? कर दिया, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा 1 2 3 एक बच्चा रहता है अभी आंसर करने में, किसने नहीं किया? प्रीति आपने करा? मैम कर दिया। कर दिया। और मोनिका बेटा आपको पता चला पोल में कैसे आंसर करते हैं? मोनिका यस मैम। पोल में पता चला बेटा कैसे आंसर करते हैं? मैम नहीं पता चला। बेटा मैंने भी, अच्छा आपकी स्क्रीन पे 3 डॉट, आपको आंसर पता चल गया ABCD में से जो भी आंसर है? अभी मुझे बताना मत बेटा, आपको पता चल गया? यस मैम। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे 3 डॉट बने हुए हैं, यस मैम। उन पे जाओ, वहां पर एक्टिविटीज लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? यस मैम। उस एक्टिविटीज पर जाओ, पोल 1 एक्टिव मिलेगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे, जो भी सही आंसर है उस पर क्लिक करके नीचे वोट का निशान दबाओ। वेरी गुड। हाँ अच्छा ठीक है, सारे बच्चों का आ ही गया है आंसर। अब बेटा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर मैं आप लोगों को आंसर दिखाऊं, यहाँ पर 1-2 बच्चों का रॉन्ग हुआ है, बट बाकी सब बच्चों ने वैसे ठीक आंसर किया है। ठीक है, बट मेरी क्लास में एक भी बच्चे का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे ध्यान से देखो। पहले मुझे बताओ 4x² - 3x + 7 क्या ये बहुपद है बेटा? यस मैम। बहुपद के लिए हमें पहले चर देखना होता है। यहाँ पे चर क्या है? एक्स। ठीक है, और फिर x
इसकी हमें क्या देखनी होती है? हाँ। घात। तो यहाँ पर घात कितनी है? 2, यहाँ पर एक 2 और 1, क्या ये दोनों पूर्ण संख्याएं हैं? यस मैम यस तो मैम क्या ये बहुपद है? यस मैम और इसमें चरों की संख्या कितनी है? एक सिर्फ एक है, जो कि x है। तो क्या ये एक चर वाला बहुपद है? यस मैम है ना? लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? नहीं है। तो ये एक वाला चर वाले ऑप्शन हमारा बहुपद बाहर हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है क्योंकि ये तो एक चर वाला बहुपद है। अब जरा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। y की घात 3 + 2, यहाँ पे चर क्या है? मैम वाई वाई y। और इस y की घात कितनी है बच्चों? y की घात कितनी है? 3। तो क्या ये बहुपद है? यस यस मैम हाँ। और क्या ये एक चर वाला बहुपद है? यस यस मैम है मैम ना? ये ऑप्शन भी हमारा बाहर हो गया क्योंकि ये भी एक चर वाला बहुपद है। अब अगला ऑप्शन देखो, क्या ये बहुपद है? z की घात 10 + z की घात 7 + 5। यहाँ पर चर क्या है? जेड मैम z की घात देखो क्या क्या है? यहाँ पर क्या है? 10 और z की घात 10, 10 और 7 यहाँ पर क्या है? 7 7। तो 10 और 7 ये दोनों पूर्ण संख्याएं यस हैं। मैम तो क्या ये बहुपद है? यस मैम क्या ये एक चर वाला बहुपद है? यस मैम तो ये भी ऑप्शन बाहर हो गया क्योंकि हमसे क्या पूछा गया था? नहीं नहीं है है ना? अगले अगले ऑप्शन पर चलते हैं। 3 √t + 11। अच्छा, सभी बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए कि अंडर रूट यानी वर्गमूल का मतलब क्या होता है? घात कितनी? 1/2 है 2। ठीक है, घात कितनी? 1/2। तो यहाँ पर चर तो एक है लेकिन उसकी घात 1/2। 2 क्या ये बहुपद है? नो मैम ये तो बहुपद ही नहीं है। तो ये बहुपद ही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा? ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा वाला एक चर वाला बहुपद नहीं है? ऑप्शन डी एक चर वाला बहुपद नहीं है। बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? यस मैम वैसे ज्यादातर बच्चों ने ठीक आंसर किया था, बट अब ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम यस इनमें से एक से वाला बहुपद नहीं। अच्छा, अभी जरा मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलती हूँ। अब हम करेंगे एक चर वाला बहुपद है और मैं ऑप्शन थोड़े थोड़े यहाँ से बदल रही हूँ, है ना? यहाँ पर मैं लगा रही हूँ y की घात -1, यहाँ पर हम इसे कर देते हैं 1/z की घात 10 ये। और अब मैं आपको 4 ऑप्शन दे रही हूँ, सभी बच्चे पोल में ही आंसर करेंगे और A B C D में से आपका जो भी ऑप्शन सही है वो वाला ऑप्शन चुनना। क्वेश्चन भी मैं एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। निम्न में कौन सा एक चर वाला बहुपद है? और यहाँ पर मैंने ऑप्शन भी बदल दिए थे। यहाँ पर मैं इसे यहाँ पर लिख रही हूँ इस ऑप्शन को ना, 1/z की घात 10 + z की घात 7 + 5। ये वही है जो पुराना ऑप्शन था। ये क्या है? y की घात 3 + 2y की घात -1। और पहले वाला ऑप्शन सेम है, 4x² - 3x + 7। ये चीज हमने अभी अभी समझी है। सारे बच्चे कर दिया। बेटा मेरी बात ना ध्यान से सुना करो, कुछ बच्चे बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। एक चर वाला बहुपद है। तो 6 बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। लास्ट के 10 सेकेंड और। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, कर दिया है सबने, बट अभी भी 2 बच्चों का रॉन्ग हुआ है। बेटा जिसका रॉन्ग है मुझसे पूछो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले इस वाले ऑप्शन को देखो, क्या ये बहुपद है बेटा? ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। आपने क्या देखनी है बेटा? घात देखनी है। मैम उसमें माइनस आ रहा है। हाँ, यहाँ पे y की घात 3 है, यहाँ y की घात -1 है, तो -1 तो घात नहीं होनी चाहिए, तो ये बहुपद ही नहीं है। अब दूसरे की बात करें, यहाँ पर हमारा जो बहुपद है वो किस में आ रहा है?
में बट्टे में तो घात हर ऊपर में आकर माइनस में हो जाएगी, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। और इसकी तो हमने अभी बात करी थी ना, अंडर रूट टी का मतलब, अंडर रूट का मतलब क्या एक बटे दो, घात कितनी बच्चों? एक बटे दो। तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है क्योंकि घात नहीं है। 1/2 है। ये वाला ऑप्शन सही होगा क्योंकि इसमें घात कितनी है? पूर्ण दो, संख्या है और एक चर भी दो, कितना है? 3 मैम। चर भी एक चर है। बात समझ में आई सारे बच्चों को? यस मैम। तो Yes, हमारा ma'am. कौन सा आंसर सही होना चाहिए था? ए। सारे बच्चों को समझ में आया? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ऑप्शन भी ध्यान से देखो, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा एक चर वाला बहुपद है? बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप इसे ध्यान से देखोगे। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, उसके बाद में लॉन्च। क्वेश्चन सबने पढ़ लिया? Yes, ma'am. ठीक है, एक बार प्रीति आप माइक ऑन करके क्वेश्चन पढ़ो, फिर पोल लॉन्च होगा। प्रीति, Yes, ma'am. हाँ बता, क्वेश्चन पढ़िए माइक ऑन करके। निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है? चारों ऑप्शन सब बच्चों ने देख लिए, अब आंसर करो। यस अब मैम। पूछा है पूछा, इसलिए मैं क्वेश्चन आप लोगों से पढ़वा रही हूँ। है पूछा गया। पोल अभी मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा ये। वेरी गुड वेरी गुड। अभी तक एक भी बच्चे ने रॉन्ग नहीं किया है, शाबाश। सारे बच्चे ध्यान से कर रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुन भी रहे हो। मैंने ऐसे कर दिया, इसको थोड़ा सा जूम। ओके, अब ठीक है। चलो 7 बच्चों ने आंसर कर दिया, शाबाश। सारे बच्चे आंसर करो, अभी 3-4 बच्चे रहते हैं। लास्ट के 10 सेकेंड और 10, 3 बच्चे रहते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बेटा प्राची आपने करा आंसर? बच्चों पोल बंद हो जाएगा किसी ने अगर आंसर नहीं किया तो। चलो चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। अभी भी 2 बच्चों ने बेटा रॉन्ग किया है। अगर आप, जिन बच्चों का रॉन्ग हुआ है वो मुझे बताएंगे क्वेश्चन समझने के बाद, अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले पहले वाले में देखो, क्या ये बहुपद है बच्चों? मैम नहीं है, क्योंकि इसमें वर्गमूल आ गया है, यानी एक बटे घात दो आ कितनी हो जाएगा। जाएगी? 1/2 हो जाएगी। तो जैसे ही घात हमारे पास 1/2 हो जाएगी तो वो बहुपद ही नहीं है। और हमने क्या कहा था? हर में भी नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन सबसे पहले बाहर हो गए। तो जैसे ही अगर ये 2 ऑप्शन बाहर हुए तो उपरोक्त सभी वाला भी गलत ही हो गया, है ना? कौन सा Yes, ऑप्शन ma'am. बचा? ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी है सी। क्या? x की घात 3 माइनस 5x। क्या ये बहुपद है बच्चों? यस यस मैम। मैम। यहाँ पे x की घात 3 है और यहाँ पर x की घात कितनी है? एक। 1 है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है ना? तो दोनों पूर्ण संख्याएं हैं। और क्या ये एक चर वाला बहुपद है? बिल्कुल, दोनों जगह सिर्फ यहाँ पर x का यूज हो रहा है, तो ये एक चर वाला बहुपद है। तो अब किन 2 बच्चों का रॉन्ग हुआ तो उनको समझ में आ गया? मैम वेरी गुड बेटा, हाँ शाबाश। अच्छा सभी बच्चे पोल में, मोनिका बेटा आपको पोल में पता है ना कैसे आंसर करते हैं? खुशी आपको भी पता चल गया ना? यस मैम। खुशी आपको भी पता चल गया बेटा? ओके वेरी गुड। चलो अब अगली बात समझते हैं। यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गई ना कि हम एक चर वाला बहुपद कैसे देखते हैं? यस मैम। अब समझते हैं बहुपद की घात होती क्या है ना? बहुपद की घात किसे कहते हैं? ठीक है,
जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 3y की घात 4, यहाँ पर घात क्या है बच्चों? मैम 4। 4। अगर मैं कहूँ 13z की घात 5, यहाँ पे घात क्या कहोगे आप? 5 है। ये जो ऊपर लिखा हुआ होता है इसे घात कहते हैं, है ना? इसे क्या कहते हैं? जैसे अगर y की घात 4, उसका मतलब क्या होता है कि हम y को कितनी बार गुणा कर रहे हैं? 4 बार गुणा कर रहे हैं। ये मतलब होता है घात का। यहाँ पर अगर 100 लिखा हुआ था तो इसका मतलब हम इसे 100 बार गुणा कर रहे हैं। बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है। अब समझते हैं बहुपद की घात क्या होती है। तो बहुपद की घात उस बहुपद में उपस्थित सबसे क्या सबसे उपस्थित चर की अधिकतम घात होती है। अब यहां से मैं पहले एक चीज लिखती हूँ यहाँ पर, 3x की घात 5 प्लस 7x की घात 10 माइनस 9x की घात 5, चलो 15 कर देते हैं। अब पहले मुझे बताओ क्या ये बहुपद है? यस मैम। यस मैम। अब यहाँ Yes, पे ma'am. चर क्या है बच्चों? चर क्या है? एक्स। में क्या है? x x। की घात लेके चलते हैं। यहाँ पर इस वाले पहले वाले इसमें x की घात कितनी है? 5। 5। 5। अरे बच्चे देख पा रहे हो? yes, यस पाँच। मैम। फिर दूसरे वाले पद में x की घात कितनी है? 10। 10 तीसरे वाले 10। पद में x की घात कितनी है? 15। 15। 15। 15 ठीक है। 5, 10, 15 में सबसे 15। बड़ा कौन है? इस बहुपद की 15। घात क्या हुई? 15। 15। मैम 15। इतनी सी बात है। 15 बहुपद की घात क्या कहलाएगी? 15 कहलाएगी। 15 तो आपने क्या देखना है? 15। चर की अधिकतम घात। तो चर की अधिकतम घात क्या है यहाँ पर? 15। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, वो 5, 10 और 15 को जोड़ देते हैं और कह देते हैं कि ये बहुपद की घात है। नहीं, हमें क्या देखना है? बहुपद की अधिकतम घात। अधिकतम का। ठीक है। जैसे सारे बच्चे बताओ, इस बहुपद की घात क्या होगी? मैम 2। मैम 2 होगी। 2 होगी। बात समझ में आई? हमने क्या देखना है? हमारे पास है 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर x की घात 1 है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, पहले वाले पद में x की घात 2 है, दूसरे वाले में x की घात 1 है ना? एक। तो अब 2 और यस 1 में मैम। बड़ा कौन है? हम 2। 2 वो बड़ा है। तो बहुपद की घात क्या होगी? 2 होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मोनिका बेटा माइक ऑन करिए आप अपना। मोनिका। यस मैम। हाँ, मोनिका पहले आप मुझे बताइए कि क्या ये बहुपद है? पहली जो पहले वाला नंबर लिखा हुआ है यस मैम। बहुपद है। वेरी गुड। अब उस बहुपद की मुझे आप घात बताइए। मैम 2। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब प्रीति, प्रीति बेटा आप माइक ऑन करिए, दूसरे वाले में बताइए, क्या दूसरे वाला बहुपद है? यस मैम। उसकी घात कितनी है? मैम 10। वेरी गुड। तीसरे वाले में बताओ। चलो तीसरे वाले में कौन बताएगा? मैम उसकी घात बताओ, इसकी घात कितनी है? मैम 1। 1 मैम 1। है ना? सारे बच्चों को समझ में आ गया बहुपद की घात कैसे देखते हैं? यस मैम। बस हमें कुछ नहीं करना, चर की अधिकतम घात देखनी और हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन दे दूं एक? यस मैम दे दो। सारे बच्चे सही से ही करेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो शिवानी आप माइक ऑन करके इसको क्वेश्चन को पढ़ोगे पहले। हम पढ़ें। यस मैम शिवानी, मैम। शिवानी पढ़ेगी। शिवानी पढ़ो। हम्म। अच्छा वर्षा, वर्षा वर्षा पढ़िए। है हम। हाँ वर्षा पढ़ो बेटा, पढ़ो। क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है? महक आप ऑप्शन पढ़ के बताओ क्या है। ऑप्शन ए क्या है? मैम यस। और ऑप्शन बी मैम क्या है? मैम नो। नो। मैम नो। सारे बच्चों ने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया? पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। अब जल्दी से पोल में आंसर करेंगे तब। अरे क्या हुआ, एक मिनट रुकना। पोल आ रहा है क्या? एक बार कोई बताएगा चेक करके? नहीं आ रहा मैम। नहीं आ रहा मैम। अब हाँ अभी आ जाएगा, अभी देखो।
जल्दी से सब बच्चे आंसर करेंगे। अब मुझे लगता है सब बच्चे क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा, सबने कर भी दिया होगा। वेरी गुड, अभी तक एक भी बच्चे का रॉन्ग नहीं हुआ है, शाबाश। सभी बच्चे आंसर करेंगे, 5 बच्चों ने आंसर किया, उन सबका ठीक है अभी तक। 6 बच्चों ने आंसर कर दिया, उनका सबका ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। शाबाश। चलो लास्ट के 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1। खुशी आपने करा, मोनिका आपने कर दिया? यस मैम। बेटा अरमान खान की आईडी से किसने ज्वाइन किया हुआ है? आपका नाम नहीं पता, आप अपना नाम बता दीजिए मुझे बेटा। मैम सोनम खान। अच्छा सोनम, सोनम बेटा आपने पहली बार क्लास ज्वाइन करी है? नहीं मैम, रोज लेती हूँ मैं, बस कभी कभी छूट जाती है। अच्छा बेटा, आपको पता है ना पोल में कैसे आंसर करते हैं? मैम इसमें समझ में नहीं आता, बस सुनती सुनती हूँ कैसे होता है। क्या मतलब आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ जी मैम, आ रही है। आ रही है, ठीक है। अब आपकी स्क्रीन पे देखो, आपको 3 बिंदु बने हुए नजर आ रहे हैं, 3 डॉट बने हुए हैं। देखो माइक के बराबर में हाथ बना हुआ है ना, जहाँ पर उस हाथ के बराबर में आपकी स्क्रीन पे 3 डॉट बने हुए हैं। हाँ जी मैम, हाँ जी। वहां पर जाओगे, आपको एक्टिविटीज लिखा हुआ मिलेगा, उस एक्टिविटीज पर जाओ, पोल 1 एक्टिव लिखा होगा, देखो मिला? मिला जी मैम। कौन क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, हाँ जी मैम। है ना, पोल 1 एक्टिव पे फिर आपको वहां पर आप क्वेश्चन देखोगे, आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, ए और बी। जो भी सही वाला ऑप्शन है आप उसे दबाकर वोट पे क्लिक कर दो। ओके मैम, अभी करती हूँ। हाँ कर दो। होगा मैम, ये तो हट हो गया है, ये कहाँ से होगा? अच्छा हाँ ये ऊपर एक्टिव, ये था ना ऊपर। हाँ, एक एक्टिविटीज लिखा होगा, सबसे नीचे वाला ऑप्शन एक्टिविटीज लिखा होगा, फिर पोल 1 एक्टिव। जी मैम। हाँ, अब वहां हाँ पर जाओ, 2 ऑप्शन मिलेंगे, जो भी ऑप्शन सही है उसको चुनो और वोट पे क्लिक करो। हाँ जी। अभी कौन सा सही था वो तो मैं समझ में ना आया। चलो अभी के लिए आप कर दो, किसी पे भी जो भी आपको ठीक लगता है उस पे कर दो और ओके, वोट पे क्लिक कर दो। ठीक है मैम। वेरी ओके। गुड, आ गया, हाँ बिल्कुल ठीक, आ गया आपका आंसर मेरे पास। अच्छा, और बेटा आप कुछ भी समझ में नहीं आए तो पूछना है ना? सोनम नाम है ना आपका? यस मैम। हाँ बेटा, पूछना है क्लास में जो भी समझ में नहीं आए। वेरी गुड, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, पूरी क्लास में एक भी बच्चे का ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुआ है, सारे बच्चों ने बिल्कुल सही किया है कि बहुपद की घात हमेशा क्या होती है? पूर्ण संख्या होती पूर्ण है। सारे संख्या बच्चे इस चीज होती को अच्छे से याद रखेंगे, यस है यस ना? मैम। अगर बहुपद की, अगर किसी बीजीय व्यंजक की घात पूर्ण संख्या नहीं है, वो बहुपद नहीं होगा। और ये आपके सेकंड चैप्टर में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ सकता है ये। अगला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे, ये रहा अगला क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे सब। अच्छा, कौन पढ़ेगा इस क्वेश्चन को? मैं पढ़ूं? पढ़े। चलो हम ऐसा करते हैं, सोनम से पढ़वाते हैं। सोनम बेटा आप ही पढ़ो। सोनम पढ़ोगे आप क्वेश्चन? निम्न में से कौन से बहुपद किस घात 2 है? किस घात? वेरी गुड, कौन से दो। बहुपद की घात 2 है? अब जल्दी से सारे बच्चे ऑप्शंस देखो और आंसर करो। अगर आपको ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे, कोई ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है या आपको चाहिए कि आपको थोड़ा और, रुको ऐसे तो स्क्रीन मिट जाएगी, बट हाँ कोई ऑप्शन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लो। मैम इसमें तो 10 मैम 2 भी दे रखा है।
बट बेटा चर की घात बहुपद की घात किसे कहते हैं? अब ये भी मैंने क्या पढ़ाया था महक? कौन सी घात देखनी होती है? बड़ी वाली। अधिकतम घात। हाँ, अधिकतम घात जो होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। वेरी गुड। अभी तक जितने बच्चों ने बड़ी घात दो दो देखनी है। हाँ, कौन सी बड़ी, सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, 2 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। हो गया। वेरी गुड। अभी तक सारे बच्चों ने ठीक किया, जल्दी से आंसर करेंगे बाकी सब बच्चे भी। छोटी छोटी सी मिस्टेक कर रहे हो आप लोग। दो बच्चे रहते हैं, जल्दी से आंसर करो। चलो बच्चों, किसने नहीं किया? एक बच्चा रहता है कोई। सोफिया, प्रीति, सोनम, मुस्कान, नहीं मुस्कान नहीं, खुशी और मोनिका। बेटा आप लोगों ने किया? यस मैम किया। वेरी गुड। चलो अब समझते हैं इस क्वेश्चन को। वैसे ज्यादातर बच्चों का ठीक है, बस एक दो का रॉन्ग हुआ है, और वो मिस्टेक कहाँ हुई है वो मुझे पता भी चल गई है। आप लोगों ने सिर्फ 2 देखा बेटा। बहुपद की घात क्या कहा था मैंने? आपने क्या देखनी है? अधिकतम। बेटा सबसे बड़ी वाली घात, अधिकतम घात देखनी है। अब जैसे ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए क्या है? 4z² -3z + 7। पहले आप यहाँ पे देखो, चर क्या है बेटा? z है। z की घात 2 और z की घात यहाँ पर क्या है? एक। पहले वाले पद में क्या है? 2, दूसरे वाले में 1। अब यहाँ पर 2 घात है, 2 और 1, लेकिन 2 और 1 में बड़ा कौन है? दो। बड़ा है। तो बहुपद की घात क्या कहलाएगी? 2 कहलाएगी। घात क्या हो जाएगी यहाँ पर? बहुपद की 2। दोनों में से बड़ा वाला देखना है। 2 और 1 में बड़ा कौन है? काफी बच्चे ने जोड़ भी देते हैं, नहीं आपने बहुपद की घात देखनी है 2। तो हमें हमारा आंसर मिल गया। यस मैम। ठीक है, लेकिन हम आगे वाले ऑप्शन भी डिस्कस करते हैं अभी। अब सेकंड वाले ऑप्शन में क्या है? 3t + 11। यहाँ पर t की घात कितनी है बच्चों? मैम 1। t की घात कितनी है? 1। तो इस बहुपद की घात भी कितनी हुई बेटा? 1 हो गई। ठीक है, अब अगले ऑप्शन पर चलते हैं। x की घात 10 + x की घात 2 + 5। अब यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पे x की घात कितनी है? 10। 10 लिखी हुई है, उसके बाद क्या लिखी हुई है? 2। पद में 10 है, दूसरे वाले में क्या है? 2 है। 10 और 2 में बड़ा कौन है? मैम 10। 10 बड़ा है। ठीक है, अगर 10 बड़ा है तो इस बहुपद की घात भी कितनी हुई बेटा? 10। बहुपद की घात भी 10 होगी। बात समझ में आ रही है? लास्ट वाला Yes, ऑप्शन क्या है? y की घात 3 + 2y की घात 2। यहाँ पर घात देखो क्या है? 3 और 2, 3। लेकिन 2। 3 और 2 में बड़ा कौन है? मैम 3। 3 बड़ा है। तो इस बहुपद की घात क्या होगी? 3। होगी। अब बात समझ में आई सारे बच्चों को? जिन बच्चों का रॉन्ग भी हुआ था कोई बात नहीं, बट अब सबको Yes, समझ ma'am. में आ गया। यस मैम अब आ गया। ठीक है? सबसे बड़ी वाली जो घात होगी वही क्या कहलाएगी? बहुपद की अधिकतम घात घात। कहलाएगी। जैसे अगर मैं पूछूं ऑप्शन सी, इस बहुपद की घात कितनी है? 10। 10 है। वेरी गुड। यहाँ पर अगर मैं जोड़ देती हूँ y की घात 5। अब बताओ सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में बहुपद की घात कितनी हुई? 5 हो जाएगी। बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? बहुपद की घात का मतलब क्या होगा? यस मैम। वेरी गुड। एक लास्ट क्वेश्चन और दे दूं? यस मैम। चलो लास्ट क्वेश्चन। अब ये हाँ, कौन पढ़ेगा ये वाला क्वेश्चन? हम चलो पढ़ो। जिसने सबसे पहले बोला महक ने, महक पढ़ेगी क्वेश्चन। मैम पढ़े। पढ़ो पढ़ो। दिए गए बहुपद 3p 5 + 3p² + 7 की घात है।
यहाँ पे एक बार फिर से बता दो, ये बहुपद क्या है? 3p की घात, मैम हाँ, p की बहुपद फिर से 5 पढ़ के सुनाओ। हाँ, प्लस क्या बोल 11p स्क्वायर प्लस हम्म, 7 की घात है। हाँ चलो, अब सारे बच्चे जल्दी से आंसर करो, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ ये बहुपद। अब ये मेरी पूरी क्लास का ठीक होना चाहिए। मैम इसमें क्या करना है? बेटा तो घात बतानी है, अभी मैंने घात क्या बताया था प्रीति? हम घात बड़ी वाली हाँ, अधिकतम। चर की अधिकतम घात, वही बहुपद की घात कहलाती है। वेरी गुड। चलो, कर दिया सबने? प्रीति आपने कर दिया? यस मैम, अब कर दिया। ठीक है। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, ऑप्शन ए, बेटा एक कैसे किया? एक क्यों किया आप लोगों ने? हमारा तो सी आया है। हमारा भी सी आया है। बच्चों ने ए किया है बेटा, ए क्यों किया है? मैं हमने तो सी किया है। नहीं, जिन्होंने ने दोनों भी चुने, सी किया है। सी ही इसका सही आंसर है बेटा, एक नहीं होगा। हमने क्या देखनी है पहले? अधिक घात देखनी है, तो 5 है और 2 है, 5 और 2 में बड़ा कौन है? मैम 5। 5 बड़ा है, तो ऑप्शन सी सही 5 होगा। क्योंकि आपका सही हुआ है। यस मैम। हमारा सही हुआ है। अब सारे बच्चों को समझ में आ रहा हमारा है, भी। हमने बहुपद की घात का मतलब क्या होता है? आपने चर की अधिकतम घात देखनी है। कुछ बच्चे जोड़ भी लेते हैं, 5 और 2 को जोड़ के 7 कर दी घात, नहीं, हमने क्या देखनी है बेटा? अधिकतम घात देखनी है। सारे बच्चों को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अच्छे से समझ में आया? भूलोगे तो नहीं? नो मैम। नो मैम। कि जाते जाते एक क्वेश्चन करते जाओ। यस थ्री बच्चे मैम। करते हैं, ABCD। अभी रुको, मैं यहाँ से इसको मिटा रही हूँ, अब आपने आंसर करना है। 5, ये घात 5 को मिटा दिया। अब आपके पास क्वेश्चन ये है, 3p प्लस 11p की घात 2 प्लस 7, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? छोटा सा क्वेश्चन करना है बस। हो गया। वेरी गुड, 2 बच्चों ने कर भी दिया है। 3p प्लस 11p की घात 2 प्लस 7 में बहुपद की घात आपको बतानी है। घात क्या है इसकी? 3-4 बच्चों ने कर दिया, वेरी गुड। सभी बच्चे जल्दी से आंसर करो, छोटा सा क्वेश्चन है। मैम कर दिया। मैम इसमें क्या करना है? बेटा 3p प्लस 11p की घात 2 प्लस 7, ये क्वेश्चन है। अब आप इसमें बताओ बहुपद की घात क्या है? वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों ने सही किया है, p की घात 2। 2। यहाँ पर घात है ही 2, यहाँ पर एक घात है, 1 और 2 में बड़ा कौन है? मैम 2। हमारा दो। आंसर 2 आ जाएगा। वेरी गुड। चलो, सारे बच्चों को समझ में आया हमने जो भी पढ़ा?